श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सांपातिक काल से लग्न साधन एवं स्वदेशोदय से लग्न साधन, या ये कह सकते हैं कि हमारे जो विश्व सायन लग्न सारिणी है उससे लग्न साधन। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपको लिखित में भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, सांपातिक काल से लग्न साधन। और विश्व सायन लग्न सारिणी से लग्न साधन। उनका कहना है कि लग्न स्पष्ट में राशि अंश तो बराबर आए, परंतु कला विकला में अंतर क्यों प्राप्त होता है। देखिए, इस फैक्टर पर बताता हूं मैं कि विश्व सायन लग्न सारणी बनी हुई है घटी पल विपल में। घटी एक घटी 24 मिनट, एक पल 24 सेकंड, मिनट सेकंड, और विपल 24 प्रति सेकंड। एक सेकंड का भी और सूक्ष्म भाग 24 प्रति सेकंड तक का हम इसमें सूक्ष्म शुद्ध समय लेते हैं। और विश्व सायन लग्न सारणी से जब हम लग्न साधन कर रहे हैं तो घटी पल विपल में मान ले रहे हैं, और सायन सूर्य स्पष्ट के राशि अंश का मान तो ले रहे हैं हम पहली टेबल से, और दूसरी टेबल से कला विकला साधक सारणी से हम ले रहे हैं उसके कला विकला का मान। अर्थात तो सायन सूर्य के राशि अंश कला विकला तक का पूरा मान ले रहे हैं, और उसके बाद इसमें जो हमें मान प्राप्त होता है वो घटी पल विपल में प्राप्त होता है, फिर पल विपल प्रति विपल में, और फिर विपल प्रति विपल तत्प्रति विपल में प्राप्त होता है। इतना सूक्ष्म शुद्ध जोड़ लेने के बाद हम लग्न साधन करते हैं तो वो अत्यंत सूक्ष्म आता है। परंतु सांपातिक काल में हम जो प्रयोग करते हैं उसमें घंटा, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। हम बस इतना सा मान लेते हैं, और यहाँ 24 प्रति सेकंड तक का मान लिया जाता है। अब देखिए, सांपातिक काल, पहले तो आपको ये भी नहीं पता कि किस प्रकार से सांपातिक काल से लग्न साधन की सारणी बनी हुई है, नहीं बता सकते। सांपातिक काल से लग्न साधन की सारणियां कैसे बनी पता नहीं। परंतु ये विश्व सायन लग्न सारणी किस प्रकार से बनी है उसको बनाने की विधि विश्व सायन लग्न सारणी में पूर्णतया व्यवस्थित रूप से लिख रखी है कि ये सारणी इस प्रकार से बनी है, इसका ये विधान है। और मैंने पंचांग निर्माण की कक्षा में विश्व सायन ये किसी भी अपने स्थान की
जहाँ की हम चाहें वहाँ की लग्न सारणी बनाने की विधि पूरी की पूरी बता रखी है। उससे कोई भी छात्र या कोई भी विद्वान अपने स्थान की लग्न साधक सारिणी का निर्माण कर सकते हैं। अगली बात पर जब हम आते हैं तो सांपातिक काल। सांपातिक काल जो निकलता है उसमें एक तो मध्यम सांपातिक काल आता है, एक स्पष्ट सांपातिक काल आता है। अगर आप दो व्यक्तियों का सांपातिक काल लेके देखेंगे, दो टेबलों का, तो दोनों का सांपातिक काल अलग अलग मिलेगा, सेकंड में अंतर मिलेगा। क्योंकि इसमें दो संस्कार होते हैं मध्यम सांपातिक काल में, तब जाकर वो स्पष्ट सांपातिक काल आता है। क्रांति चलन का संस्कार होता है, एक एपरेंट टाइम का संस्कार होता है। दो संस्कार मध्यम सांपातिक काल में करने पर हमारा स्पष्ट सांपातिक काल आता है। वो संस्कार करने के लिए भी एक मध्यम सूत्र है, दोनों के मध्यम सूत्र है और दोनों के स्पष्ट सूत्र हैं। अब दोनों के स्पष्ट सूत्र से अगर हम निकालें तो उससे सांपातिक काल अलग आएगा, दोनों के मध्यम सूत्र से सांपातिक काल निकालें तो वो सांपातिक काल अलग आएगा। अब सांपातिक काल से लग्न साधन की जो सारिणियां बनी हुई है वो आपकी एक एक अंश के अंतराल पर हैं या वो आधे आधे अंश के अंतराल पर हैं, तो उसका अंतर भी आएगा। मैंने ये भी बताया है विश्वसायन लग्न सारणी से लग्न साधन में कि अगर 10-10 कला के अंतराल पर लग्न सारणियां दी गई हैं, 10-10 कला के अंतराल पर, अगर आपका इसके बीच का कोई लग्न बनता, मतलब अक्षांश बनता है, आपका जन्म स्थान का अक्षांश इन दोनों के बीच का है, तो उसका अनुपात करके भी हम लग्न साधन कर सकते हैं। एकदम से अत्यंत सूक्ष्म लग्न साधन आएगा, परंतु इसको प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? एक तो आपका भूकेंद्रीय अक्षांश की आवश्यकता होगी। हमारे इसमें भौगोलिक अक्षांश से काम चलेगा, उसमें भूकेंद्रीय अक्षांश निकालना पड़ेगा। अब भूकेंद्रीय अक्षांश निकालने के सूत्र हैं, उसमें कोई स्थूलता हुई तो एक स्थूलता वो हो जाएगी। एक सांपातिक काल मध्यम है या स्पष्ट है, या कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको कि ये स्पष्ट सांपातिक काल है या मध्यम सांपातिक काल है। अगर मध्यम सांपातिक काल हुआ तो लग्न साधन भी आपका मध्यम आएगा, और स्पष्ट सांपातिक काल हुआ तो लग्न स्पष्ट भी स्पष्ट आएगा। उसमें अब आपकी जो सांपातिक काल से लग्न साधन की सारणियां हैं उनका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर वो कितने आयनांश की बनी हुई हैं, इसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा। इससे अगर हम अलग अलग प्रकार से लग्न साधन करेंगे तो सभी प्रकार से हमारा लग्न स्पष्ट अलग अलग प्राप्त होगा। कलाओं में अंतर अवश्य आएगा। विधि भेद होने के साथ ही लग्न साधन की कलाओं में अंतर प्राप्त होगा ही होगा, हम उसको नहीं मिटा सकते। आप सांपातिक काल, पहले तो आप सांपातिक काल पर विश्वास कैसे कर रहे हैं कि वो सही निकाला गया है? पहले तो सांपातिक काल निकालना स्वयं को आना चाहिए कि हाँ, क्या ये सांपातिक काल वास्तव में शुद्ध है या नहीं है, या इसकी गणित क्या है कि सांपातिक काल है क्या है। उसको जानकर ही हम उससे लग्न साधन करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो पहले सांपातिक काल समझें, सांपातिक काल समझने के बाद उसमें किए गए संस्कार को समझें, उसमें किए गए संस्कार को समझने के बाद में
आपको ये भी समझना होगा कि जो लग्न सारणियां हैं क्या वे शुद्ध बनी हुई है या किसी अयनांश विशेष की है। तो अयनांश विशेष की है तो वो अपने आप ही स्थूलता दे देगा, इसलिए वो कला विकला में अंतर निश्चित ही प्राप्त होगा अगर आप सांपत्तिक काल से लग्न साधन करेंगे और विश्वसायन लग्न सारणी से लग्न साधन करेंगे। इसी प्रकार यदि स्वदेशोदय से लग्न साधन करें या विश्वसायन लग्न सारणी से लग्न साधन करें उसमें भी अंतर आएगा, क्योंकि वहां जब हम प्रयोग करते हैं उन स्वदेशोदय का तो वो हमें केवल पल में लेना पड़ता है, क्योंकि भाग लगाने में बार बार वो घटाने जोड़ने में विपल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि इस विश्वसायन लग्न सारणी में घटी पल और विपल तक का प्रयोग किया गया है और फिर उसमें हमारे कला विकला साधक सारणी में तो पल विपल प्रतिविपल और विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल तक का उपयोग किया गया है। इससे ये एकदम से शुद्ध सारिणी हैं। आप इससे लग्न साधन करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग्न स्पष्ट में प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर मैंने देने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।